हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं लोग, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है और चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। उसमें हम पिछले के वीडियो में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि संख्या का पूर्ण जानकारी हम जो भी होता है हम दे दिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं लोग। किस क्लास का? क्लास 10th का। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और बुक एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग उसको पूरा समाप्त करेंगे लोग, ठीक है ना। तो ट्रिकली पढ़ेंगे लोग, ये वो क्वेश्चन समझिएगा। पूरा क्वेश्चन आपसे हम दावा करते हैं पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा और एग्जाम में हर साल आपसे 2 या 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, 2 नंबरिया में। और 2 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया तो कितना नंबर का हो जाएगा? 4 नंबर का। एगो सिंपल जनरल ट्रिक एगो जान जाइएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम चैप्टर का बात नहीं करेंगे, कुछ हम लोग बेसिक बात हम लोग पढ़ लेते हैं ना। पहले हम बताए थे अपरिमेय संख्या आपको, अपरिमेय संख्या का हम चर्चा किए थे आपसे। इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या का चर्चा किए थे। 2 संख्या का हम चर्चा किए थे कि पूरा चैप्टर में ये 2 संख्या आपको परेशान करेगा, एक परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम कहे थे वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले। कहने का मतलब है कि जिसका क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं लगे रूट के अंदर, यानी कि टोपी के अंदर कहा जाए तो रूट के अंदर अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है, पूरा दोस्ती करके वो बाहर नहीं निकलता है, तो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम बताए थे √2, √3, √5, √7, √8, √9 नहीं होगा। √9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। और जोड़ा जब लग जाएगा तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हम बताए थे जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। कहने का मतलब है जिसे बटा के रूप में लिखा जाए, अपने भाषा में अगर कहे तो जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और हर संख्या यानी कि दुनिया में जितने भी संख्या हैं सब क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि यानी कि जो भी पूर्णांक है दुनिया में वो सब क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि उनके बटा के नीचे 1 छुपा रहता है। जनरली हम बताए थे कि 0 भी एक परिमेय संख्या जो कि बार बार पूछता है। और एक क्वेश्चन और बताए थे कि परिमेय पाई कौन सी संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। ये बार बार आपसे पूछता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनरली अपरिमेय संख्या पर। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आप देखते होंगे तो वहाँ लिखता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √5 कोई भी संख्या एक दे देता है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो बहुत लंबा प्रोसेस हम देखते हैं कि यूट्यूब पर या बहुत टीचर लोग बताता है। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे या शॉर्ट मेथड बताएंगे। वो गलत नहीं होगा। ये कहिए कि सर मैथ में भी ट्रिक व्रिक होता है क्या? ट्रिक का बात नहीं है बाबू, शॉर्ट मेथड बताएंगे जो कि एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, कोई नहीं काट सकता है। इसका गारंटी हम लेते हैं। काटता है तो एकदम नंबर दिए हैं, कॉल करके कहिएगा हाँ सर ये गलत है, ठीक है ना। एकदम वीडियो में बने रहिए। हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको, उस पर आधारित, ठीक है ना। आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी हम एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें या सिद्ध करें कि √5। कहने का मतलब √5 क्यों लिए हैं? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी कि 5 का कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसे गुना करने पर उसी में 5 आ जाए। तो क्या हो गया? √5 हो गया। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? इसको सिद्ध करना ही तो है। कहने का मतलब है बाबू ये ऑलरेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप टिक लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी कराए थे पहचानने का, परिमेय और अपरिमेय संख्या के पहचान के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो नॉर्मल मैथ क्लासेस को सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे पहचाना और परिमेय संख्या बहुत डिटेल्स वहाँ पर समझाया गया है। आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, बस इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हल, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सॉल्व भी लिखिएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा आप कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि माना कि √5 बराबर P/Q। इसको पहले परिमेय मान लीजिए। और परिमेय मान लीजिए जहाँ P एवं Q क्या है? पूर्णांक है। P एवं Q क्या है? पूर्णांक है। ये बात आप लिख लीजिएगा। पूर्णांक हम इसलिए कह रहे हैं, P का भी कुछ मान निकलेगा, Q का भी कुछ मान निकलेगा, पूर्णांक। अब पूर्णांक हम बताए थे माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या और 0 मिलकर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए
रूट 5 है, यानी कि रूट है बराबर के बाद जाएगा तो क्या चीज़ें बदल जाएगा स्क्वायर में। हम इस पे एक वीडियो भी बनाए थे। रूट जो है बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में, या सिंपल जो गांव में या बहुत कोई बताता है कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी कि जो इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करने पर, इधर भी जोड़िएगा तो उधर भी जोड़ना पड़ता है। दो तरफा चलता है LHS और RHS में, यानी कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में सेम काम हम कर सकते हैं, मैथ गलत नहीं होता है। आप या तो स्क्वायर कर लीजिए, या आप जानते हैं कि रूट बराबर के बाद जाता है तो क्या चीज़ें बदलता है स्क्वायर में बदल जाता है। तो आपके सुविधा के लिए हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए हम कर देते हैं रूट 5 का हम वर्ग कर दिए, यानी कि पावर 2 बराबर में P अब बटा Q का हम क्या कर दिए पावर 2 कर दिए। इसमें कोई दिक्कत, हम जानते हैं ये बात हम बताएं कि रूट वाले दो को संख्या का मल्टीपल किया जाता है, यानी कि रूट 5 गुने रूट 5 स्क्वायर का मतलब है तो क्या हो जाता है एगो 5 सिंपल निकल जाता है, क्योंकि 25 का जोड़ा लग जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ये आप भली बात ही जानते हैं। तो हम क्या लिख दिए हैं सिंपल 5 हो गया, P का स्क्वायर किए और Q का पावर 2 है तो क्या कर दिए Q का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ है 5 है, 5 का 5 लिख दिए हम सिंपल, और P स्क्वायर का हम P स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। और Q को बार है 2 बार है तो हम 2 बार लिख देते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से हम क्या लिख देते हैं 2 बार लिख देते हैं। Q को क बार लिख दिए हैं 2 बार लिख दिए। देखिए P का स्क्वायर था तो P के स्क्वायर को हम सिंपल रखें, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। Q को बार है 2 बार है, Q को हम क बार लिख दिए 2 बार लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, अब देखिए एगो Q को हम 5 में मल्टीपल कर दिए, मान लीजिए 5 में हम Q से गुना किए 5Q हो गया, ऊपर बचा हुआ है P स्क्वायर। यहाँ क गो Q था 2 गो Q था, एगो Q 5 से दोस्ती कर लिया है, Q क गो बच गया एगो। फिर से समझिए P स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, एगो Q से 5 में हम जानते हैं कि यहाँ तिरछा तरछा गुना होता है, जानते हैं ना। अब देखिए तो एगो Q से हम गुना कर दिए 5 में तो 5Q हो गया, क गो Q बच गया, एगो Q क्या हो गया आपका बच गया, एगो Q क्या हो गया आपका बच गया, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए 5Q बराबर आप लिखिएगा ऊपर पूर्णांक बटा पूर्णांक, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना आपको, पूर्णांक बटा पूर्णांक लिख देना है। अब जानते हैं कि पूर्णांक बटा पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, यानी कि P/Q के रूप में है तो ये तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन हमको तो सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए कुछ भाषा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लो, जैसे लिखेंगे लो भाषा में कि P एवं Q, यहाँ देखिए लिखेंगे लो कि P एवं Q पूर्णांक है, P एवं Q क्या है पूर्णांक है, तथा यहाँ पर क्या है 5Q भी पूर्णांक है, 5Q भी क्या है 5Q भी पूर्णांक है, 5Q भी पूर्णांक, 5Q भी पूर्णांक है। इसलिए अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा रूट 5 का परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इस तरह का बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा तो क्या हो गया P स्क्वायर बटा Q क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या कि आप जानते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है, क्या पर हो सकता है परिमेय संख्या। लेकिन ये जो बात हम लोग लिखे हैं लो ये क्या है, यह संभव नहीं है, यह जो बात हम लोग जितना लिखे हैं लो ये संभव नहीं है, यह मान्यता जो गलत है, यह संभव नहीं है, या आप लिख सकते हैं यह मान्यता क्या है गलत है, यह मान्यता गलत है। इसीलिए रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या, यहाँ लिख देंगे इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर से समझ लीजिए ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है आपका सत्यापित हो गया, आपका क्वेश्चन है सत्यापित हो गया। फिर से समझ लीजिए या कुछ भी दे सकता है, रूट 5 रूट 3 रूट 7 रूट 8 कुछ भी यहाँ पर बाबू दे सकता है और कहेगा कि सिद्ध कीजिए क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए करना क्या है, इसको बनाना है बेवकूफ़, अपने भाषा में कहा जाता है इसको क्या बनाना है बेवकूफ़। इसको भरोसा दिलाना है कि तुम भाई साहब क्या हो परिमेय संख्या, तुम क्या हो परिमेय, एकदम इसको भरोसा दिलाइए। देखिए शुरुआत से हम इसको भरोसा दिलाए हैं, इसको देखिए माना कि रूट 5 बराबर Q P/Q, तो P/Q क्या होता है परिमेय संख्या होता है। आप जानते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम भरोसा दिला दिए कि तुम क्या हो परिमेय संख्या हो, जहाँ P एवं Q क्या है पूर्णांक है। हम जानते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं 2/5 लिखिए 5/7 लिखिए कुछ भी लिखिए तो पूर्णांक ना होता है। अपूर्णांक तो हम बताए हैं माइनस प्लस और जो जीरो में रहता है उसे क्या कहते हैं पूर्णांक। ये कर दिए, दोनों तरफ हम कर दिए वर्ग बाबू, यानी कि स्क्वायर कर दिए तो रूट 5 का स्क्वायर किया था 5 निकल गया, P बटा Q का स्क्वायर किए थे P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर किए थे Q स्क्वायर, 5 बराबर P स्क्वायर और Q 2 बार है तो 2 बार हम अलग अलग करके लिख दिए। उसके बाद हम कर दिए क्रॉस मल्टीपल। अब देखिए Q को उठाए
5 में गुना कर दे 5 क्यू। अब पी स्क्वायर ऊपर बच गया, एगो क्यू तो 5 के साथ आ गया है तो नीचे एगो क्यू बच गया। अब पी क्यू बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, यहाँ कोई भी वैल्यू रखिएगा, कुछ भी रखिएगा तो क्या देगा, एक डिजिट देगा ना, पूर्णांक देगा ना। 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद लिखना है भाषा में, सब क्वेश्चन में यहाँ तक करना है। कोई भी यहाँ डिजिट दिया रहे, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ 3 दिया रहता है √3, तो क्या लिखते हैं, √3 का स्क्वायर लिखते, या तो यहाँ क्या हो जाता है 3 हो जाता है, फिर यहाँ 3 हो जाता है, 3 से क्यू में गुना करते हैं 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, फिर यहाँ क्या रहता है 3 रहता था, 3 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। अब भाषा सब में हिस्से में लिखना है, सिर्फ डिजिट लास्ट में बदल देना है। समझ लीजिए फिर से, भाषा सब में इस तरह का अगर कितना भी क्वेश्चन है, लाखों क्वेश्चन है, सब में भाषा सेम रहेगा। देखिए लिख देना है पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है तथा 5Q, यहाँ 5Q है तो 5Q लिखेंगे, 7Q है तो 7Q लिखेंगे, 3Q है तो 3Q लिखेंगे। ठीक है ना, लिख देंगे कि अब क्या है, पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, जो बतिया आया है परिमेय संख्या के रूप में है, लिख देंगे परिमेय संख्या है। देखिए अभी तक इसको भरोसा है, √5 को अभी तक, इस ससुरा को अभी तक भरोसा है कि हम क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। अब देखिए इसको एकदम मिलेगा धोखा, इसका हो जाएगा ब्रेकअप। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यह संभव नहीं है। इतना सब किए जो टोटरम मोटरम सब हो गया एकदम, मतलब कहिए कि देखा सुनी होगा, छेका होगा, तिलक उलक सब हो गया, उठी उठी सब पहना दिया। अब बाद में कह रहा है कि बियाह ना करें, बाद में कह रहा है बियाह ना करें, सब बर्बाद हो गया बाबू। वही बात यहाँ पे हो गया। लिखिएगा यह संभव नहीं है, या अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, यह मैंने आता है गलत है, इस तरह नहीं हो सकता है। और लास्ट में सिर्फ लिख देना है जो डिजिट होगा यहाँ पर, √5 माने हैं तो लिख दीजिएगा √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। एग्जाम में हर साल, एकदम एग्जाम में हर साल 2 नंबर का पूछता ही है, एकदम भी ब्रह्मास्त्र है। ई सीख गए, 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आपसे अब नहीं बनेगा, मान लीजिए हम √3 दे दें, √7 दे दे, √8 दे दे, √11 दे दे, √17 दे दे, क्या ये नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। ठीक है ना, HW में इसको बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मेथड आपको आसान लगा हो तो जरूर आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिखिएगा। इसी पर आधारित है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन। ठीक है ना, कुछ इसमें और क्वेश्चन है जो कि हम टाइप वाइज बता देते हैं, आपसे बन जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा। फिर अगला हम लोग पेज पर देखते हैं, अगला स्लाइड। चलिए अब देखिए, हम अभी एक क्वेश्चन समझाए थे √5। आपके बुक का 1 नंबर क्वेश्चन है कि √3 को क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। ठीक है ना, अभी जो इसके जो अभी थ्योरी में पढ़ाए थे कि √5 एक परिमेय संख्या, उसको सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए आपके बुक जो है NCERT बुक, यहीं बाबू NCERT जो बुक है प्रश्नावली आपको दिखाई दे रहा होगा 1.3। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, √5 एक परिमेय संख्या, जो कि अभी हम सिद्ध करा दिए हैं। ठीक है ना, √3 पूछे, कुछ भी पूछे बाबू, उसको क्या करना है आपको, यहाँ बाबू √5 सिद्ध कराए हैं हमको लगा कि √3 सिद्ध कराए हैं, √5 हम सिद्ध कराए हैं बाबू, जो कि आपको क्या है, आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन कौन नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था आपके बुक का। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं लोग। ठीक है ना, जो थोड़ा सा हटके है, प्रोसेस से में है। चलिए यहाँ देखिएगा वीडियो में करें कि सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। पहले बात यह परिमेय संख्या है, इसको आपको एकदम मान के चलना है। लिखा है परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या, क्योंकि √5 जो है टूटेगा नहीं, सिंपल है। वही भाषा लिखना है, माना कि जो संख्या दिया हुआ बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है ना, बहुत जगह बाबू जहाँ Q = नॉट 0 आप लिखिए तो नहीं लिखे थे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 होता नहीं है। इसके पिछले वाले शायद हम नहीं लिखे थे, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए कहने के का मतलब है कि जो रूट वाला जो भी संख्या होगा ना, उसको आप सेपरेट करने का प्रयास कीजिए, यानी कि उसको छांटने का प्रयास कीजिएगा, अलग करने का प्रयास कीजिएगा। और उसके साथ जो भी दोस्त होगा उसका प्लस में, माइनस में, गुना में, उसको क्या कीजिएगा, बराबर के बाद भेजने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनते चला जाएगा। वही काम हम यहाँ किए हैं। देखिएगा 3 क्या है, प्लस में है। यहाँ देखिए 3 जो प्लस में है उसको क्या भेजें, बराबर के बाद भेजें। बराबर में बाद क्या है, P/Q है। प्लस में था तो बराबर के बाद क्या हो गया, माइनस में 3/1। 3/1 इसलिए लिखे हैं, 1 छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लेना है हमको बाटा का जोड़, इसीलिए हम 1 लिखे हैं। यहाँ क्या बच गया, 2 √5 बराबर, इसका ले लीजिए आप क्या, लसा, तो Q का 1 का लसा हो गया। Q में नीचे वाला से तो भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं, आपको पता है। Q में Q से भाग किए, 1 मरतबे कट गया, 1 में P से गुना किए, P माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए बाबू। Q में 1 से भाग किए, Q में मरतबे कटेगा, Q में 3 से गुना किए थे 3Q, ये बात खत्म हो गया। यहाँ देखिए जी, 2 जो है गुना में, अब भली बात ही जानते हैं, कोई भी संख्या नहीं रहता है तो उस संख्या उसके साथ क्या चीज़ में रहता है, गुना साइन में रहता है। 2 यहाँ पर क्या है, गुना में है, बराबर के बाद जाएगा क्या चीज़ में बदल जाएगा, भागा में। सिंपल बात है। इसके पहले वाले वीडियो में भी जो भी रियल नंबर का या
त्रिकोणमिति हम पढ़ाए हैं, वो आप देखिएगा तो हम बेसिक चीज़ को इतना बारीकी से पढ़ाए हैं कि वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 गुना में था, बराबर के बाद भाग यानी कि बाटा के नीचे देखिए 2 हो गया, तो p-3 तो पहले से था ऑलरेडी, और 2 कहाँ गया बाटा के नीचे यानी कि 2 की, तो √5 हो गया सेपरेट। इसके पीछे वाले में जब इस तरह आता था तो क्या लिखते थे, √5 बराबर है कोई भी संख्या आता था उसको लिखेंगे पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक के रूप में। यहाँ कोई भी मान आप रखिए क्या आएगा, पूर्णांक ही कट कर आएगा, ठीक है ना। चलिए ये लिख दिए, लेकिन ये जो है √5 को सबको इसको भरोसा दिलाते आप आए हैं कि ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। √5 क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आपको यहाँ तक लग रहा है, इसको भी यहाँ तक लग रहा है कि हम परिमेय हैं, लेकिन इसको क्या लग गया, फिर हो गया इसका ब्रेकअप, धोखा हो गया। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सब कोई जानता है, इसलिए जो मान्यता हो गया या जो बात लिखे हैं क्या है बाबू, संभव नहीं है, ये बात यहाँ पर हो गया गलत, इसीलिए हम लिख देंगे जो संख्या दिया रहेगा, यानी कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा, 2 नंबर आपका हो जाएगा पक्का। यानी कि मान्यता एक टाइप वाइज है, एगो पिछले का टाइप हम बताए थे सिंगल रूट वाला, यानी कि √5 √3 √11 कुछ भी दिया रहेगा तो आपसे बन जाएगा। यो एक प्रकार का क्या है, एगो टाइप है, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, √3 + 3 √7 कुछ भी यहाँ पर डिजिट बदल सकता है, लेकिन इसी रूप में रहेगा। यहाँ पर माइनस दे दे तो यहाँ माइनस दे देगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल है, बन जाएगा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए लो, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करते रहिए एकदम बाबू, रामबाण है, लंबा लंबा मेथड बनाने कोई जरूरी नहीं है, शॉर्ट मेथड है, नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है ना। आज से नहीं 10 साल से 15 साल से हम यहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। हम भी कहीं से पढ़े हैं, आपको हम भी 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई एकदम परफेक्ट मेथड है, हर साल काम देता है, इसके पिछले साल भी काम दिया था, एकदम पूरा में पूरा नंबर मिला था। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इस 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन है, ये बटा वाला, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, ये वो टाइप समझ जाइएगा। इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी प्रकाशन का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन उठाकर आप क्वेश्चन बैंक का बना लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम भाषा लिखना है, सोल्यूशन इनके हल लिखिए। माना कि 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ q ≠ 0, यानी कि हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए 1/√2 बराबर p/q लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे, तो √2 में p से गुना किए √2p हो गया, बराबर q में 1 से गुना किए तो क्या हो गया, q हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम बताए हैं कि रूट को अलग करना है, यानी कि सेपरेट करना है, रूट को छाट के रखना है अलग। यहाँ देखिए तो √2p बराबर q हो गया, हमको √2 को अलग करना है, तो √2p क्या है, इसके साथ गुना में है, बराबर में जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो √2 बराबर q/p, सिंपल बात है, हो गया। और √2 बराबर वही बात लिखना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, √2 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, इसलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह मान्यता बाबू संभव नहीं है, यह मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव। बहुत बच्चा को लग रहा होगा कितना शॉर्टकट बता दे, इससे नंबर देगा बाबू, इसी से नंबर देगा, 2-2 पेज बनाइएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है ना, किताब से छापने वाला काम मत कीजिए, 2-2 पेज बनाए हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क काम कीजिए। अगर इतना ही बनाने से आपको 2 नंबर मिल जाता है फुल मार्क्स, तो 2-2 पन्ना लिखने का वो क्या जरूरी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखिएगा, 2 पन्ना बनाइएगा, नहीं ना। सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरह का क्वेश्चन जो भी आए, यहाँ पर 1/√5 पूछ दे, 1/√3 पूछ दे, 1/√7 पूछ दे, 1/11 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, इस तरह का क्वेश्चन इसी मेथड पे आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसी के हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हम लोग, ये अलग टाइप का है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग बटा वाला पढ़े हैं हम लोग। कह रहा है कि सिद्ध करे कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। माना कि 7/5 बराबर p/q, सेम लिखना है, भाषा बाबू सब क्वेश्चन में सेम रहेगा, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q ≠ 0 है। और देखिए सेम लिख देना है, ये बात को उतार देना कि 7/5 बराबर p/q लिख दिए। अब देखिए 7 क्या है, गुना में है, हमको सिर्फ रूट वाला संख्या चाहिए। 7 को भगाएंगे कहाँ जाएगा, गुना में है, बट्टा के बाद जाएगा, यानी कि बट्टा के नीचे। तो √5 7 गुना में था, p और q के संग आ जाएगा, यानी कि बट्टा के नीचे, तो p/7q, तो √5 बराबर क्या हो गया,
ये भी कोई पूर्णांक हो गया और नीचे वाला भी कोई पूर्णांक हो गया, यानी कि √5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब है बाबू यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कीजिएगा ना तो बटे के ना रूप में आएगा, पूर्णांक के ना रूप में आएगा। हम बताए थे कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P बटा Q, यानी कि परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो जब पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में आता है क्या होना चाहिए आपको, यह एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो है हम जानते हैं कि ये बात जो है गलत है। √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या अपने भाषा के हिसाब से आप लिख सकते हैं। यह मान्यता संभव नहीं है, या आप लिख सकते हैं यह मान्यता गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हैं और लास्ट में लिख दीजिएगा इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा बाबू आपका आंसर। बहुत इजी मेथड है, सबसे आसान मेथड है, यूट्यूब पर सबसे आसान मेथड है, ऐसा मेथड कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप लोग फॉलो कीजिए लो, इसको बनाइए लो, भरोसा रखिए लो, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। कहीं भी पढ़े हैं उसको भूल जाइए, कहीं भी पढ़े उसको भूलिए, इसको याद रखिए, एकदम शॉर्ट मेथड है। एगो सीख है ना, एकदम रामबाण दवाई की तरह काम करेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लोग इसी में बाबू देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग बुक में तो दिया हुआ है 6 + √2। देखिएगा हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। देखिए बनाने का तरीका हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे करेंगे 6 + √2। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है बुक का, ठीक है ना। कुछ नहीं किए, सिर्फ देखिए भाषा वही है, हम सिर्फ क्वेश्चन को बदल रहे हैं, भाषा सेम है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ हम लिख दिए 6 + √2, ठीक है, आपको पता है। अब हमको चाहिए क्या, हम मिटा दिए इसको, हमको चाहिए सिर्फ √2 को क्या करना है, सेपरेट करना है। √2 को क्या करना है, सेपरेट करना है। मान लीजिए यहाँ √2 लिख दिए, और क्या है 6 प्लस में हम जानते हैं बराबर के बाद जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में। यहाँ देखिए बाबू 6 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो P बटा Q, अब माइनस क्या हो गया 6 बटा में 1 लिखिए था चाहे नहीं लिखिए था कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब आप एलसीएम ले लीजिए, हम इसको बाबू मिटा रहे हैं। देखिए जब काम आएगा हम लिखेंगे लो, यहाँ हो गया √2 बराबर Q1 का एलसीएम हो गया Q प्लस Q में भाग करके कट गया, बचा क्या ऊपर P, Q में 1 से भाग किए Q मरतबे, Q में 6 से 6Q। तो क्या इस तरह आता है ना लिखने की, √2 बराबर क्या लिख दीजिएगा, ऊपर पूर्णांक होगा, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ ना कुछ आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा पूर्णांक। देखिए तो √2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीख जाइए एकदम बनाने का बाबू, ठीक है ना। आप लगेगा मत मिटाने कॉपी में कि सर मिटा लिख रहे हैं, हम अब लिख रहे हैं मिटा के, तो वैसा नहीं होगा। ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, मिटा के जाता है इसीलिए हम मिटा रहे हैं। हमको लिखने दोबारा हमको लिखना नहीं पड़ेगा, हमको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए ये बात लिख दिया, यह बात जो है क्या है, गलत है, हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका सब क्वेश्चन बन गया बाबू। देखिए प्रश्नावली 1.3 का 1, 2, 3 था, एगो में वो क्वेश्चन था √5 हम बनवाए हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, या एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन दिया हो बना लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा जो भी क्वेश्चन होगा 2 नंबर में पूछता है, 2020 में पूछा था, हर साल पूछता है, बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिद्ध करें इसको, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा 3 + √5 वाला, इसको बना लीजिएगा। 3 नंबर में बाबू एगो बाटा वाला था, एगो रूट के संगे गुना में था, एगो रूट के संगे प्लस में है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। लो हम बना दिए हैं, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, इसको समझ में नहीं आए तो इसको बना लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। ये काम देगा एग्जाम में, बुझिए कि 4 नंबर आपका एकदम पक्का हो गया, 100 नंबर में 4 नंबर आपका हो गया एकदम, ठीक है ना। इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत लगता है बाबू, एगो लाइक, ठीक है ना। अच्छा लगा हो, मेथड सही लगा हो, आसान लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसी भी बाबू क्षेत्र से हो, किसी भी इलाके से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लड़का है लड़की हैं, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास, दुश्मनों के पास, जो भी रिश्तेदार है शेयर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल पर अगर नए हैं, अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।